सुबह की अजान गांव की फिजा में गूंज रही थी। मस्जिद से उठती अल्लाहू अकबर की सदा जैसे आसमान को चीरती हुई इंसान के दिल में उतर रही थी। करीम ने अपना पुराना सा लोटा उठाया, झुकी हुई कमर के साथ कुएं की तरफ बढ़ा और वुजू करके सर्द पानी से चेहरा धोते हुए आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में न थकावट थी न शिकायत, बस एक सुकून था, जैसे उसका रब उसके बहुत करीब हो। करीम एक धोबी था। उम्र लगभग 45 साल, मगर मेहनत ने उसे 60 जैसा बना दिया था। रंग सांवला, चेहरा झुर्रीदार, मगर आंखों में साफगी और यकीन की चमक। गांव की नदी के किनारे उसका छोटा सा घर था। मिट्टी से बनी एक झोपड़ी, जिसमें टूटी चारपाई, एक पुराना संदूक और एक कोने में लटकती तस्बीह। बारिश में छत टपकती थी, मगर करीम की पेशानी कभी शिकायती नहीं हुई। उसकी बीवी सलीमा, उम्र लगभग 40 साल, घर की रौनक थी। सलीमा भी कोई शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह करीम के साथ उठती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती और नमाज के बाद तस्बीह के दानों से खुदा का जिक्र करती। उसके होंठों पर हमेशा एक ही बात होती, हम गरीब हैं मगर इज्जत वाले हैं। हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, दिल नहीं। करीम रोज सुबह नदी किनारे पहुंचता, कपड़े धोने की जगह पर चादरें बिछाता और गठरी से एक एक कपड़ा निकालकर उसे साबुन और मेहनत से चमकाता। कभी कभी लोग आते और कहते, अबे करीम, तू भी क्या बेवकूफी करता है? ये धंधा अब चला गया है। कपड़े धोकर क्या मिलेगा? किसी अमीर के यहां नौकरी कर ले। मगर करीम हमेशा एक ही जवाब देता, जिसने मुझे ये काम दिया है वही रिज्क भी देगा। मेरा रब कभी गलती नहीं करता। गांव का माहौल बदल रहा था। मशीनों ने इंसान की मेहनत को पीछे छोड़ दिया था। लोगों ने अब धोबी से कपड़े धुलवाने कम कर दिए थे। करीम की आमदनी भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। कभी एक दिन में 50 रुपए मिलते थे, अब मुश्किल से 20 मिलते। मगर सलीमा कहती, कम है मगर हराम नहीं, और अल्लाह देख रहा है। करीम का एक बेटा था, इमरान, उम्र कोई 10 साल, पतला दुबला सा लड़का, मगर आंखों में बड़ा सपना। हर रोज स्कूल जाता, लौटकर अब्बा के पास बैठता और कहता, अब्बा, जब मैं बड़ा अफसर बनूंगा तो आपको ये गठरी नहीं उठाने दूंगा। करीम मुस्कुरा देता, उसके बाल सहलाता और कहता, बस तू नेक बन, बाकी अल्लाह सब कर देगा। मगर उस दिन जब करीम सब कपड़े धो चुका था और गठरी बांध रहा था, एक लड़का दौड़ता हुआ आया। करीम चचा, आपको पंचायत बुला रही है, जरूरी बात है। करीम के माथे पर शिकन आ गई। वो गठरी उठाकर सीधे पंचायत की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, कहीं किसी ने मेरी ईमानदारी पर उंगली तो नहीं उठाई। करीम जैसे ही पंचायत के चौबारे पर पहुंचा, वहां पहले से ही कुछ लोग जमा थे। गांव का सरपंच रईस अहमद कुर्सी पर बैठा था, सिर पर सफेद टोपी, आंखों में गुरूर। उसके पास कुछ ऊंचे घरों के लोग भी थे, वो लोग जिनके कपड़े करीम बरसों से धोता आया था। आ गया तू, करीम, रईस अहमद ने तीखे लहजे में कहा। करीम ने अदब से सिर झुकाया, जी, हाजिर हूं, खैरियत तो है? रईस ने सामने बैठे नौजवान की तरफ इशारा किया। वो था रहमान, एक बड़ा जमींदार का बेटा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे अब्बा की एक कीमती शेरवानी जो हमने तुम्हें धोने को दी थी, वो लौट आई ही नहीं, और जो लाए वो इतनी बुरी हालत में थी कि अब पहनने लायक भी नहीं। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, रहमान मियां, मैंने वही शेरवानी लौटाई जो आपकी गठरी में थी। न मैंने बदली न नुकसान किया। अल्लाह गवाह है, मेरे हाथों कोई खयानत नहीं हुई। रईस अहमद ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तूने वाकई कुछ नहीं किया तो शेरवानी कैसे फटी निकली? या तो मान ले कि तूने नुकसान किया, या फिर नुकसान भरपाई कर। भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें होने लगी। कहीं करीम अब बूढ़ा होकर ध्यान नहीं रख पाता, या फिर वाकई कुछ गड़बड़ की हो। करीम ने भीड़ की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ। उसके लब हिलने लगे। वो कुछ पढ़ रहा था, शायद हस्बुनल्लाहु व निम्मल वकील। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, न सोना न जमीन, मगर अल्लाह ने मुझे एक चीज दी है, सच्चाई। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरा रोजी सदका हराम हो जाए, मगर अगर मैं बेगुनाह हूं तो अल्लाह ही मेरी पैरवी करेगा। सरपंच ने फैसला दिया, 3 दिन में शेरवानी का हर्जाना भरो, वरना गांव की धोबीगिरी से हाथ धो बैठोगे। करीम ने कुछ नहीं कहा, बस गठरी उठाई, सर झुकाया और वापस नदी किनारे चला गया। उसके चेहरे पर मायूसी थी,
मगर आंखों में कोई शिकस्त नहीं। घर पहुंचा तो सलीमा पूछने लगी, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? करीम ने सिर्फ इतना कहा, आज मेरे यकीन का इम्तिहान है सलीमा। देखते हैं मेरा रब मुझे कैसे राहत देता है। उस रात करीम की आंख नहीं लगी। सलीमा तस्बीह फेरती रही और इमरान अपने अब्बा का हाथ थामे सो गया। सुबह का वक्त था, लेकिन आज करीम का मन भारी था। वो रोज की तरह नदी किनारे नहीं गया। गठरी वहीं कोने में पड़ी रही। करीम बस चारपाई पर बैठा आसमान को ताकता रहा, जैसे उसका रब उससे कुछ कह रहा हो, मगर इंसानी कान उसे सुन नहीं पा रहे थे। सलीमा ने चूल्हे पर हल्की सी चाय चढ़ाई और धीरे से पूछा, क्या अब हम गांव छोड़ देंगे करीम? करीम ने सिर हिलाया नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा, फिर गांव क्यों छोड़ूं? जिसने मेरी रोटी अब तक चलाई, वही अब रास्ता भी खोलेगा। इमरान स्कूल नहीं गया उस दिन। वो बाहर बैठा था और गली से गुजरते बच्चों को देख रहा था। किसी ने कहा, उसका बाप चोर है, कपड़े चुराता है। इमरान का दिल कांप गया। दौड़ता हुआ घर आया और अब्बा के सीने से लिपट कर रोने लगा। अब्बा, क्या आप सच में झूठे हैं? करीम के हाथ कांप गए, मगर उसकी आवाज में यकीन था। नहीं बेटा, मैं गुनहगार हो सकता हूं, मगर झूठा नहीं। अगर मेरा रब चाहे तो सच्चाई की आवाज खुद बोलेगी। उसी दिन दोपहर को गांव की नदी के पास एक लकड़ी का बक्सा बहता हुआ पाया गया। कुछ बच्चों ने देखा, उसे खींचकर बाहर निकाला। बक्सा गीला था, मगर अंदर कुछ कपड़े रखे हुए थे। उनमें एक कीमती शेरवानी भी थी, बिल्कुल वही जिसका इल्जाम करीम पर था। गांव में खलबली मच गई। रहमान और उसके अब्बा को खबर दी गई। शेरवानी को देखकर वो हक्के बक्के रह गए। सरपंच रईस अहमद भी बुलाया गया और उसी चौबारे पर जहां करीम को जलील किया गया था, अब दोबारा पंचायत बुलाई गई। करीम को बुलाया गया। वो शांत, थके कदमों से आया। सलीमा और इमरान उसके पीछे थे। रईस अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, करीम बेगुनाह है। कपड़े की गठरी गलती से नदी में गिर गई थी, जो अब वापस मिल गई है। हम सबने जल्दीबाजी में उस पर शक किया। लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह कहा और कुछ ने शर्म से नजरें झुका लीं। रहमान आगे आया और सिर झुकाकर बोला, माफ करना करीम चाचा, मैंने इल्जाम लगाकर गुनाह किया। करीम ने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह की तरफ नजरें उठाईं और आंखें भर आईं। करीम अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। इल्जाम हट गया, मगर उसका दिल वो दिन भूल नहीं पाया। वो अक्सर देर तक बैठा रहता, तस्बीह के दाने फेरते हुए। इमरान अब अब्बा के और करीब हो गया था। हर शाम पढ़ाई के बाद वो कपड़ों की गठरी उठवाने में मदद करता। उसकी आंखों में अब सिर्फ अफसर बनने का सपना नहीं, बल्कि इंसाफ वाला इंसान बनने का सपना पलने लगा था। एक दिन की बात है, करीम रोज की तरह कपड़े धो रहा था जब एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक शहरी आदमी, उसके साथ था एक कैमरा और माइक। आप ही करीम हैं? करीम चौंका। जी, लेकिन आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मैं एक सोशल संस्था से आया हूं। आपने जिस तरह से बेगुनाही के साथ सब्र किया, वो आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। हम आपके यकीन और मेहनत की कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं। करीम ने सिर झुका लिया। मैं कौन होता हूं कहानी बनने वाला जनाब? मैं तो बस अपने रब से डरने वाला एक अदना इंसान हूं। मगर संस्था वालों ने जिद की। करीम की इजाजत से उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। एक सादा झोपड़ी में टूटी चारपाई पर बैठकर एक बुजुर्ग धोबी जो कह रहा था, जो इंसान दूसरों की मैल धोकर भी दिल साफ रखे, अल्लाह उस पर अपनी रहमत जरूर बरसाता है। मेरे पास दौलत नहीं, मगर सुकून है, क्योंकि मेरा रब गवाह है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। कुछ ही दिनों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उस सादगी, उस यकीन और उस पाक नीयत से मुतासिर हो गए। करीम को एक दिन पोस्ट ऑफिस से बुलावा आया। सरकार की तरफ से ईमानदारी सम्मान और एक छोटा सा इज्जती इनाम। करीम ने वो इनाम अपने बेटे इमरान की तालीम में लगाने का फैसला किया। उस दिन सलीमा ने घर की छत पर पहली बार दीपक जलाया और कहा, देखा करीम, जो छत टपकती थी अब वही रोशनी देने लगी है। ये सब तुम्हारे सब्र और रब के वादे का असर है। करीम ने कहा, रब से जो चीज मांगी जाती है वो कभी जरूर मिलती है, बस वक्त और तरीका उसका होता है, हमारा नहीं। साल गुजर चुके थे। वो नदी अब भी बहती थी और उसके किनारे वही पुराना धोबी घर अब एक छोटी सी पक्की इमारत बन चुका था। ऊपर टीन की छत, किनारे नल और अंदर एक तख्ती
जिस पर लिखा था, ईमानदारी की धुलाई, करीम चचा का काम। गांव के लोग अब अपने बच्चों को बताते थे, देखो बेटा, जो रब पर भरोसा करता है वो हारता नहीं। करीम चचा की तरह बनना, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। इमरान अब 22 साल का नौजवान हो चुका था। खादी का कुर्ता, कंधे पर एक पुराना बैग और आंखों में रोशनी। उसने हाल ही में यूपीएससी का इम्तिहान पास किया था। गांव में जब उसका रिजल्ट आया तो मस्जिद से ऐलान हुआ, करीम धोबी का बेटा अब मुल्क का अफसर बना है। लोग दौड़ते हुए बधाई देने पहुंचे। रईस अहमद, जो कभी सरपंच था, अब उम्र दराज हो चुका था। उसने करीम के सामने आकर कहा, मुझे माफ करना करीम भाई, उस दिन मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया था। आज तुम्हारे बेटे की कामयाबी देखकर शर्मिंदा हूं। करीम ने उसे गले लगाया, रईस भाई, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मेरे रब ने मुझे शर्म से नहीं, सब्र से नवाजा था। सलीमा की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर सिर्फ एक लफ्ज, शुक्र है ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मेरी मेहनत की दुआ कबूल की। इमरान ने अफसर बनने के बाद अपने पहले भाषण में जो कहा, वो पूरे गांव के लिए सबक बन गया। मेरे अब्बा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सहारा न लोग थे, न सिस्टम, सिर्फ अल्लाह। मैं सिर्फ अफसर नहीं बना, मैं अपने अब्बा के यकीन की मिसाल बना हूं।